राधे राधे दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी विद प्रज्ञा में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत आलसी हुआ करता था। तो गाइस, ये है एक कहानी। एक बहुत बड़ा आलसी व्यक्ति था। पूरे दिन खाना, सोना, बिस्तर तोड़ना और उसका कोई काम नहीं था। उसे कोई भी काम कह दो तो मानो उसके ऊपर पहाड़ गिर गया हो। तो वो ऐसा आदमी था कि मतलब उसको ज़िंदगी में किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ पलंग तोड़ता था। तो गाइज लेकिन ना कभी कभार वो वहीं पे एक रामकृष्ण मठ था उसके घर के सामने, अपने घर वालों के बहुत प्रेशर देने के बाद वो वहाँ चला जाया करता था उनका प्रवचन सुनने के लिए, जो कि वो बहुत ज़्यादा नहीं उसके लिए एक्साइटेड रहता था। घर वाले डंडा लेके बोलते थे कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी बातें सुननी पड़ेगी, वो सबको प्रेरणाएं देती है, शायद तुम्हें भी मिल जाए। घर वाले बहुत धनवान थे। उसके घर वाले इतने धनवान थे कि उसको लगता था कि अगर मैं समुंदर में एक लोटा पानी डाल दूंगा, बहुत पैसा कमा के ले आऊँगा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या होगा, मैं तो तब भी अमीर रहूँगा ना, बहुत धन है मेरे पास। परंतु समय ना सबका बदलता है। समय किसी का सगा नहीं होता गाइस, समय सबका बदलता है और उसका भी बदला। वो बड़े घर से छोटे घर, छोटे घर से झोपड़ी, इस तरह से उसका समय भी बदलता गया। उसके पैसे कम होने चालू हो गए, हर जगह थोड़ी सी लॉसेस चालू हो गए, इस तरह से। तब भी उसकी आदतों में गाइस कोई सुधार नहीं आया। एक दिन गाइस न जाने उसको लेटे लेटे अपने बहनों को, माँ बाप को काम करते देख रहा था। तो उसे अचानक से लेटे लेटे ये सूझा कि यार, मैंने अपने आधे से ज़्यादा जीवन तो ऐसे ही सो के बर्बाद करके समय बिता दिया है। लेकिन अब मुझे अपने परिवार वालों के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो गाइस उसने जो बगल में रामकृष्ण मठ था वहाँ वो पहुँच गया। उसने सोचा कि ये सबका जीवन संवारते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, मेरी भी शायद कुछ मदद करें। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो वो वहाँ हट करने लग गया उनके स्टाफ के लोगों से कि मुझे स्वामी विवेकानंद जी से अकेले में ही मिलना है। तो उन लोगों ने उसे जो समय दिया उस समय पे वो गया। तो गाइस वहाँ पे पहुँच के वो स्वामी विवेकानंद जी ने उससे पूछा कि कहो बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उसने बोला, देखो स्वामी विवेकानंद जी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने आधे से ज़्यादा समय अपना बर्बाद कर दिया है, सो के, खा के, बिस्तर तोड़ के। अब ना मुझे कम टाइम में धनवान बनना है। आपके पास इतने ट्रस्टीज़ हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना पैसा आपके आश्रम में आता है, मठ में आता है, आप मुझे धनवान बना दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी उसकी तरफ देखे एक बहुत ही मुस्कुराहट के साथ, बोले, बेटा मैं तुम्हारी उस मठ के पैसे से तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी जो चीज़ तुम्हारे पास है ना, उससे मदद कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, अपनी आंखें बेच दो। दोनों आंखें मत बेचो, एक आंखें बेच दो। एक आंखों को बेच दोगे तो तुम्हें 5-6 लाख तो मिल जाएंगे। तो वो सोचने लगा, अगर मैंने अपनी एक आंख बेच दी तो मैं क्या, दूसरी एक आंख बची रहेगी, मैं उससे क्या करूँगा? जब मैं अपनी आंखों को ही नहीं देख पाऊँगा तो मुझे काम करने का फ़ायदा क्या? फिर बोला, नहीं विवेकानंद जी, मैं अपनी आंख तो नहीं बेच पाऊँगा। फिर उन्होंने बोला थोड़ी देर सोचने के बाद, क्या करा जाए, आंख नहीं बेचोगे, चलो किडनी दो है, उसका तो काम कम है। एक काम करो बेटा, तुम अपनी एक किडनी बेच दो। तो उसको लगा कि किडनी, वो और भड़क गया। स्वामी विवेकानंद जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी एक दूर की मौसी है, उनके पास भी एक ही किडनी है, वो तो जब चली जाए कुछ पता नहीं है, ना कुछ खा सकती हैं ना पी सकती हैं, उनका जीवन तो और बेकार हो गया है, मैं अपनी किडनी भी नहीं बेच सकता। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए, बोले, बेटा तुम्हारे पास तो खुद इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, तुम इतने धनवान हो, मैंने तुम्हें तुम्हारा पूरा बॉडी का एक एक अंग बता दिया कि वो इतने लाखों में बिक सकता है, तुम्हारे से ज़्यादा करोड़पति तो कोई है ही नहीं। वो भड़क गया, बोला, स्वामी विवेकानंद जी, ऐसा वाला करोड़पति मुझे थोड़ी बनना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे समझाया कि या 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तू अपने बॉडी के एक एक अंग बेच के अमीर बन जा, या दूसरा रास्ता है कि जो अंग तुझे प्रभु ने दिया है, जो उनकी देन है, उससे तू कर्म करके अमीर बन जा, और तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको इससे क्या सीख मिली, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।